तो हेलो गाइस, हमारे एक व्यूअर्स ने खास रिक्वेस्ट की है कि भाई व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 4 एक्सप्लेन कर दो। पर हमने अभी तक एक भी एपिसोड व्हाट इफ का एक्सप्लेन नहीं करा है। पर ये जो हमारा व्यूअर है वो आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन है, तो हमने सोचा कि व्हाट इफ वी आर स्टार्टिंग विद एपिसोड 4। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 2012 न्यूयॉर्क में जब अवेंजर्स वर्सेस चित्तौरी आर्मी की लड़ाई हो रही थी, तब हमारे आयरन मैन ने एक मिसाइल स्पेस में चित्तौरी कमांड सेंटर में छोड़ दी थी। और उसके बाद जब स्पेस और अर्थ का पोर्टल बंद हो रहा था तब आयरन मैन गलती से सकार पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ उसे ग्रैंड मास्टर मिलता है जो टोनी को बताता है कि अर्थ में अवेंजर्स जीत चुके हैं। और टोनी का लक भी इतना बढ़िया है कि उस दिन ग्रैंड मास्टर का बर्थडे भी होता है। तो फिर ग्रैंड मास्टर टोनी को इनवाइट करता है कि वो रेस देखे। हाँ, रेस, क्योंकि ये व्हाट इफ है भाई, कुछ भी हो सकता है। और रेस में कॉर्क और वेलकरी भी होते हैं। और तुम्हें पता ही हो कि अगर रेस ग्रैंड मास्टर के ग्राउंड में हो रही हो तो वो किसी को भी कैसे जीतने दे सकता है। यस, वो करता है चीटिंग। और सब वहाँ मरने ही वाले थे कि आयरन मैन यानी टोनी अपना सूट पहन के वहाँ पहुँच जाता है, पर उसके सूट में खराबी होने के कारण वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। और फिर वहाँ एंट्री होती है गमोरा की, जिसे हमने सीजन एपिसोड 9 में देखा था। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि आयरन मैन ने चित्तौरी आर्मी के कमांड सेंटर को उड़ा दिया था, इसलिए थैनोस ने गमोरा को भेजा था कि वो आयरन मैन को पकड़ के उसके पास ले आ सके। पर जब तक वो ऐसा करती, ग्रैंड मास्टर ने आके गमोरा और टोनी को बंदी बना लिया और जहाँ कॉर्क रहता था वहाँ उन दोनों को कैद कर लिया। पर तुम्हें तो पता ही है, अपने टोनी का दिमाग तो बहुत तेज है। वो और कॉर्क वहाँ से निकल गए और गमोरा को वहीं छोड़ दिया। पर यह बात ग्रैंड मास्टर को पता चल गई और उसने पूरे सकार पर नाकाबंदी कर दी। फिर टोनी ने देखा कि सकार के लोग ग्रैंड मास्टर से बहुत परेशान हो गए हैं और फिर टोनी ने सोचा इसका तो गेम बचाना ही पड़ेगा। तब टोनी ने अपना सूट बनाया और ग्रैंड मास्टर के टैग को हैक करके उसे ओपन चैलेंज किया कि 1 मिलियन करेगा। और हमेशा की तरह हमें पता ही है, पागल ग्रैंड मास्टर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर इन दोनों के बीच रेस हुई, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ग्रैंड मास्टर के ग्राउंड में वो किसी को जीतने नहीं दे सकता, इसलिए वो रेस में अपने आदमी से टोनी को रोकने के लिए कहा। पर हर लेवल पार करके टोनी ये रेस जीत गया। पर फिर भी ग्रैंड मास्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पीछे से उसकी असिस्टेंट ग्रैंड मास्टर के पिघलाने वाली छड़ी को अपनी गाड़ी के आगे लगा दिया, जिससे कि वो टोनी को पिघला सके। पर जितने कि टोनी को वो मार सकती, उससे पहले ही वेलकरी वहाँ पे आ जाती है। और हाँ, वो भी रेस में थी और वो उसको टक्कर मार के ग्रैंड मास्टर को भी हरा देती है, जिससे कि सकार के लोग वेलकरी को बहुत सम्मान देने लगे। और फिर टोनी ने सोचा कि वेलकरी भी सकार को चला सकती है। तो रेस के बाद जब टोनी स्पेसशिप में बैठकर वापस अर्थ में जा ही रहा होता है कि तभी हमें पता चलता है कि उसी स्पेसशिप में गमोरा भी थी। फिर वो टोनी को लेकर थैनोस के पास आ गई, पर अचानक से गमोरा ने थैनोस की छाती पे ग्रैंड मास्टर की पिघलाने वाली छड़ी को रख दिया और थैनोस को मार डाला। तो यहीं पर ही हमारा 4th एपिसोड ख़त्म होता है। और ये वाला एपिसोड मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि एपिसोड बढ़िया है और आयरन मैन फैंस के लिए तो ये और भी बढ़िया है। लव यू 3000 गाइस।